है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा के बारे में। बता दें कि रेखा के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ती है और हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन हम यहाँ पर आज कुछ इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं। बता दें कि उन्होंने अपनी जिंदगी में शादियां की है, कुछ टूट गई है तो किसी ना किसी पति का निधन हो गया था और इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अपनी जिंदगी अभी भी आलीशान तरीके से नजर आ रही है जीते हुए। लेकिन इस रिपोर्ट में हम यहाँ ये बात करेंगे कि जब उनकी शादी एक्टर विनोद मेहरा से हुई थी तो उसके बाद उनको अपने ससुराल में क्या क्या सहना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं शादी कर कर पछता गई। लेकिन अगर भाई विनोद मेहरा की बात की जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि उनकी 2 शादियां हुई थी, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो उनकी 4 शादियां हुई थी। भले ही विनोद मेहरा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आखिरकार विनोद मेहरा और रेखा की ये शादी क्या थी, इसके पीछे का क्या राज था, ये हम आपको इस रिपोर्ट में जरूर बताएंगे, तो आखिरी तक बने रहिएगा। बता दें कि अपने समय के चर्चित एक्टर रहे विनोद मेहरा को उनकी फिल्मों के साथ ही पर्सनल लाइफ के लिए भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि विनोद मेहरा ने एक दो नहीं बल्कि चार चार शादियां की थी। विनोद मेहरा की पहली शादी उनकी मां की मर्जी से मीना बोकरा से हुई थी। हालांकि शादी ज्यादा दिन नहीं चली और कुछ ही सालों में मीना और विनोद का तलाक हो गया था। इसके बाद विनोद मेहरा की लाइफ में एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी की एंट्री हुई। वहीं पर बता दें कि विनोद का करियर जब ढलान पर था तब बिंदिया उन्हें छोड़कर चली गई थी। बिंदिया की घर से भागकर फिल्म मेकर जेपी दत्ता से शादी कर ली थी। कहते हैं कि विनोद मेहरा ने बिंदिया को मनाने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बिंदिया से अलग होकर विनोद मेहरा की नजदीकियां बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस कही जाने वाली रेखा के साथ बढ़ने लगी थी। विनोद मेहरा और रेखा ने कोलकाता में शादी कर ली थी, जिसके बाद ये दोनों मुंबई लौट आए थे। विनोद मेहरा ने अपनी मां से रेखा यानी अपनी तीसरी बीवी को मिलवाना चाहा तो वह काफी भड़क गई थी। कहा वो यहाँ तक आ जाता है कि जब रेखा विनोद मेहरा की मां के पैर छूने के लिए झुकी तब वह पीछे हट गई और अपनी बहू रेखा को पीटने के लिए चप्पल तक उठा ली। इस घटना से रेखा काफी आहत हुई। खबरों की माने तो रेखा और विनोद मेहरा के बीच भी काफी तनाव रहने लगा था। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों के रास्ते अलग हो गए। रेखा ने अलग होने के बाद विनोद मेहरा ने किरण मेहरा से चौथी शादी की और महज 45 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से विनोद मेहरा का निधन हो गया था। आगे बता दें कि विनोद मेहरा बॉलीवुड के उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक है जिन्होंने बेहद कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपने पीछे छोड़ गए अपने काम की ऐसी छाप जो आज भी लोगों के दिलों पर है। अपनी सेंस, अभिनय शैली, शालीन सी मुस्कान और अपनी बोलती आंखों की चमक से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले अभिनेता विनोद मेहरा 70-80 के दशक के एक ज़रूरी एक्टर हुआ करते थे। महज 45 साल की उम्र में समय ने इस जादुई अभिनेता को हमसे छीन लिया। 100 से ज़्यादा फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखा चुके विनोद का निधन 30 अक्टूबर 1990 को हार्ट अटैक के कारण हो गया था, जबकि आज भी सिनेमा के दीवाने उन्हें याद करते हैं। 13 फरवरी 1945 को जन्मे मेहरा का आज तब जन्मदिन था। ऐसे में चलिए जानते हैं कुछ और खास बातें। अमृतसर से हुआ था जन्म। बॉलीवुड एक्टर विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। विनोद मेहरा ने 1950 के दशक में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने गुरुदेव जैसी फिल्म डायरेक्ट भी की थी। हालांकि फिल्म उनके निधन के 3 साल बाद रिलीज हो सके। विनोद मेहरा रेखा के साथ अपनी दोस्ती को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे जब राजेश खन्ना ने दी थी शिरकत। जी हाँ, विनोद मेहरा 1965 में आयोजित हुए ऑल इंडिया टैलेंट कंटेस्टेंट के फाइनलिस्ट बने थे। इस कंपटीशन का आयोजन यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ऑफ फिल्म फेयर ने किया था। दिलचस्प ये रहा कि उन्हें राजेश खन्ना के हाथों शिरकत झेलनी पड़ी थी और रनर अप बनकर ही संतोष करना पड़ा था। विनोद मेहरा ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया। वे 1958 से रागिनी फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए थे। 1971 में उन्होंने एक थी रीटा के साथ एक्टर के तौर पर करियर शुरू किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में जाने दुश्मन, नागिन, घर, स्वर्ग, नरक, कर्तव्य, साजन बिना सुहागन, एक ही रास्ता और खुद्दार जैसी फिल्मों के नाम आते हैं। अनुरोध, अमरदीप और बेमिसाल में भी अपने काम को खूब सराहा था। जी हाँ, बता दें कि विनोद मेहरा की जिंदगी की तरफ उनके निजी रिश्ते भी कम चर्चा का विषय बने रहे। विनोद मेहरा ने 3 बार शादी की, लेकिन अफसोस कोई भी शादी लंबे वक्त तक नहीं टिकवाई। इतना ही नहीं, विनोद का नाम रेखा से भी जुड़ा और आलम यह रहा कि लंबे समय तक दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे
फिल्मी मैगजीन और अखबारों में छाए रहे। उन दिनों खबरें थी कि दोनों ने चुपके से शादी कर ली है। इसी दौरान उनकी पहली शादी मीना से हुई, जो कि उनकी मां की तय की हुई थी, लेकिन जल्द ही उनकी पहली शादी टूट गई। इसकी वजह विनोद मेहरा और उनके स्टार बिंदिया गोस्वामी से बढ़ती नजदीकियों को बताया जाता है। विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि पहले से शादीशुदा विनोद मेहरा ने उनसे शादी रचा ली। विनोद की दूसरी पत्नी ने के बाद उनकी पहली पत्नी उन्हें छोड़कर अपने परिवार के पास वापस चली गई। हालांकि विनोद और बिंदिया की ये शादी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई और बिंदिया ने बाद में निर्देशक जेपी दत्ता से शादी कर ली। बिंदिया के इस तरह चले जाने के बाद विनोद सदमे में आ गए थे। इसके बाद कुछ समय तक वो अकेले रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात रेखा से हुई और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इन दोनों ने एक साथ 10 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। 1973 में रेखा और विनोद मेहरा की शादी की खबरों ने काफी तुल पकड़ा था। बता दें कि गुपचुप शादी कर लिए, इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन विनोद मेहरा और रेखा की शादी 2 महीने से ज्यादा ना चल सकी। कहते हैं कि विनोद मेहरा की मां को रेखा एक बहू के तौर पर पसंद नहीं थी। शादी के बाद जब विनोद रेखा को लेकर अपनी मां के पास गए थे तो उन्होंने रेखा को घर में घुसने नहीं दिया, चप्पल से रेखा की पिटाई भी कर दी थी। विनोद मेहरा ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन मां के गुस्से के आगे वो नाकाम रहे। इसके बाद जब रेखा ने विनोद मेहरा से कहा और प्यार से किसी एक को चुनने को कहा तो विनोद मेहरा ने मां को चुनना बेहतर समझा। बताया जाता है कि रेखा से अलग होने के बाद विनोद मेहरा ने चौथी शादी की, वो थी किरण से। 1988 में किरण से शादी के बाद उनके 2 बच्चे, एक बेटा रोहन और बेटी सोनिया हुई। 30 अक्टूबर 1990 से हार्ट अटैक से विनोद मेहरा का निधन हो गया। उनकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ केन्या जाकर रहने लगी। पर्दे पर विनोद मेहरा की जोड़ी सबसे ज्यादा मौसमी चटर्जी के साथ पसंद की गई थी। मोहम्मद रफी उनके पसंदीदा गाने गा रहे थे और गुरुदेव उनकी आखिरी रिलीज फिल्म का इंतजार करते रहते थे और हमेशा ही उस चीज़ को सराहा भी जाता था। बता दें कि उनके निधन के 3 साल बाद ये फिल्म रिलीज हुई थी। विनोद मेहरा अमर प्रेम, अनुरोध, अनुराग, स्वर्ग, नरक, कुंवारा बाप, अमरदीप, नागिन आदि फिल्मों में हमेशा ही याद किए जाते हैं। और वही अब एक बार और बात कर लेते हैं रेखा की। तो बता दें कि रेखा अपने अफेयर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी और जब से वो शादियां करी हैं उन्होंने और उसके बाद किसी का निधन, तो कोई छोड़ के चला गया के बाद से उनकी ज़िंदगी बिखर सी गई थी। लेकिन उन्होंने एक समय पे उम्मीद की थी कि उनका हाथ थामेंगे तो सिर्फ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, लेकिन अमिताभ बच्चन तो जया बच्चन के साथ बन चुके थे और अब उनकी ज़िंदगी बहुत ही सुकून से कट रही है। लेकिन यहाँ पर रेखा अकेली रह गई और जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है। वही आपने इस रिपोर्ट में चीज सुनी ही कि रेखा तो बहुत ही शांत और प्रिय थी, लेकिन वो विनोद मेहरा के साथ शादी करके पछता रही थी, क्योंकि विनोद मेहरा की जो माँ थी, यानी कि उनकी सास, उन्होंने बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार कर दिया था रेखा के साथ। ही हमने आपको बताया है कि रेखा जब पैर छूने के लिए झुकी तभी सास ने चप्पल उठा ली थी मारने के लिए। ऐसी ऐसी चीजों से गुजरी है रेखा और रेखा की जिंदगी में गम ही गम था। लेकिन आज वो शायद सिंगल है और उसके बाद अपनी जिंदगी जैसे तैसे करके गुजारती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जब अमिताभ की भी बात आ जाती है तो उस बात का सभी को अफसोस होता है कि आखिरकार क्यों अमिताभ और रेखा एक नहीं हो पाए। लेकिन आपको ये अनसुना किस्सा कैसा लगा है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।